जैसे हम सुबह से नाम जप कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, किसी समय पे जैसे नाम नहीं ध्यान में रहा, उसी समय हमारे प्राण निकल गए। अब इसका अंतराय ये है कि जैसे आपका आधा घंटा से नाम नहीं चला, लेकिन कोई पाप भी नहीं हुआ, कोई पाप भी नहीं हुआ। अगर उसके बाद कोई पाप कर्म हुआ और आपका फिर नाम स्मरण नहीं हुआ, तो हमें फिर संशय है कि हो सकता है चित्तवृत्ति कहाँ लग गई और चली गई। और जैसे मानो आप तो काम की बात कर, जैसे एक आदमी राधा बोला और बेहोश हो गया और 3 दिन बाद मरा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसकी, क्योंकि उसके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं होगा। अब सामने जा रहे हैं, हम आधा घंटा किसी काम में रत है और आधा घंटा पहले राधा बोला था और वो काम पाप वाला नहीं है, हमसे पाप नहीं हुआ, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब ये सोचना है कि कहीं हमारा ऐसा चिंतन ना हो जाए जो अशुभ। तो हनुमान जी महाराज बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, भगवान के स्वरूप है, और वो कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप भगवान का चिंतन छोड़ दो और फिर गलत चिंतन न हो, अशुभ चिंतन न हो। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। तो हमें लगता है कि हमें बीच बीच में, हमें एक दिन एक जहाँ बैठे हैं एक भगत बैठे थे, उनसे कहा था 5 मिनट का नियम ले लो कि 5 मिनट में एक बार राधा बोलना ही है। तो ये नियम आपको 24 घंटे भजन कराने लगेगा, क्योंकि एक बार हम बोला राधा, फिर हमें चिंता हो जाएगी कि अगला 5 मिनट में हमें एक बार राधा बोलना है। तो एक मतलब राधा नाम 5 मिनट में एक बोलने के, उसमें हम सैकड़ों बार राधा बोलेंगे कि यार हमको राधा बोलना है, 5 मिनट बाद राधा बोलना है। हर 5 मिनट में एक बार बोलो राधा राधा, बस आपका काम हो जाएगा। तो महाराज जी इसमें हमें श्री जी बोलेंगी कि तू जैसी है मेरी है, श्री जी बोलेंगी फिर इस जन्म में हमको ऐसा? बोलेंगे ही नहीं, वो अपनी सेवा में लगा देंगे। देखो हमारा तुम्हारा कोई स्त्री पुरुष का शरीर नहीं है, जो आप देख रहे हो तो मैं है तत्व है, वो स्त्री पुरुष शरीरधारी नहीं है, वो चैतन्य घन प्रकाश है। उसी प्रकाश से हम श्री जी की सेवा में जाते, दिव्य रूप हमारा। इसीलिए तो कहते खूब भजन कर लो। भजन मतलब ये समझो कि आपके पास रुपया है, रुपया, और रुपया बढ़िया है तो होटल में आराम से रुक जाओ, जो आदेश करो भोजन मिलेगा, वैसे सुविधा मिलेगी जैसा आपके पास रुपया है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही भजन समझ लो आप, जितना भजन करोगे उतना ही आपको सुख मिलेगा। इस जगह अभी आपकी खेती पुरानी चल रही है, तो उसका शुभ और अशुभ का चक्र आएगा, कभी बढ़िया अनुकूलता आ जाएगी, कभी प्रतिकूलता, इसको तो भोगना पड़ेगा। इसमें प्रयोग मत करो भजन का, भजन का प्रयोग करो आगे के लिए। हमारा अब जो आगे का समय है वो भगवान की स्मृति में जाए, हमें दुख सुख सहने के सामर्थ्य मिले, और इस जन्म में मैं श्री जी को प्राप्त हो जाऊंगा। जब हमें लगन लगती है ना जैसे रुपया कमाने की, तो ओवर टाइम लोग नहीं करते, ऐसे ही भजन की जब लगन लगी बचपन में ना, जब देखते सब सो गए तो उठ के बैठ जाते, जब देखते कि अब जगने का समय आ रहा तो थोड़ा सो लेते, फिर शौच स्नान करके फिर, तो लोगों को ये लगता कि कोई 3 बजे जैसे जगता है, तो लगता कि नया साधु होकर के 3 बजे नहीं जगता, 5 बजे जगता है। तो जब वो जगने का टाइम आता तब हम सोते, किसी को जानने नहीं दिया। जब वो सो गए उनके साथ लेटे, और जहां वो सो गए तो बैठ गए, नया भजन चल रहा रात्रि में, और जहां उनके जगने को हम लेट गए। अब वो शौच स्नान को गए, आनंद से घंटा 2 घंटा आराम स्नान किया, फिर साधन में लग गए, दोपहर में थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर जैसे गरीब आदमी रुपया कमाने में लगता है, ऐसे भजन में जब लगा जाता है तब संसार से पार हुआ जाता है। तो अच्छा ये चीज अंदर की है, अंदर अंदर की, माला ले ना ले कुछ करो ना, वो अंदर का है। अब मान लो अभ्यास बनाने के लिए आजकल तो काउंटर भी चल गया, अंगूठी की तरह, हाँ अंगूठी की तरह पहन लो, प्लस ऐसे कर रहे, अच्छा जेब में डाल लो, कोई दिखावा भी नहीं है, और इसमें मन भी लगता है कि आज हमने 50,000 जपा, आज हमने 1 लाख जपा, तो इससे मन में रुचि पैदा होने, क्योंकि नया मन है ना अभी माया से प्रभु की तरफ, नया नया स्वाद है उसको, तो इसको फंसाना है हमको। और सच्ची कह रहे हैं अगर ये फंस जाए, तो जैसे तुम यहाँ बैठे हो और अभी कोई विषय चिंतन वो करना चाहे तो अंदर अंदर विषय चिंतन कर लेगा सत्संग सुनते हुए, ऐसे विषयों में रहते हुए भी आप सत्संग का चिंतन कर सकते हो, भजन का चिंतन कर सकते हो, मन साथ दे दे। तो अंदर मन साथ तब देता है जब इसको प्रीति हो जाए या भय हो जाए, दो होना चाहिए, दो में कोई ना कोई होना, भय मृत्यु का हो जाए
कि मरेगा तो सब कुछ छूटेगा, कोई साथ तो जाना नहीं, तो राधा 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 राधा, पता नहीं कब मरना है, राधा राधा, या प्रीति हो जाए प्रभु से। तो जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। तो प्रियता पूर्वक भजन होने लगेगा। भय पूर्वक भजन होगा या प्रियता पूर्वक भजन होगा? तो हम अभी प्रियता पूर्वक तो है नहीं, तो हमें थोड़ा भय रखना चाहिए, हमसे कोई गलती न हो जाए, कोई पापाचरण न हो जाए, कहीं ऐसी जगह प्राण न निकल जाए कि हम प्रियाजू का ध्यान नहीं कर रहे और नाम नहीं जप रहे, प्राण निकल गए तो धोखा हो जाए। राधा 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 राधा, तो आनंद आ जाए। दो में एक चीज आ जाए, या तो प्रीति आ जाए और या भय आ जाए। भय आ जाए, जो सभीत आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान नहीं कह रहे ये भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों से अभी अधिक प्यार करूंगा। तो भय आ जाए या प्रीति आ जाए। तो ये दोनों चलते रहते हैं, कभी भय कभी प्रीति। जैसे सत्संग में बैठे हैं या एकांतिक में बैठे हैं तो भाव बन रहा है, हाँ हाँ हाँ। और कभी बाहर हैं तो फिर अच्छा है, अच्छा है, दोनों में भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं, दोनों भगवान से जोड़ने वाले हैं ना। हाँ अच्छा।